हेलो एवरीवन, सुचिता हियर अगेन। आज मैं आप लोगों के लिए फिर से टॉपिक लेकर आई हूँ नया। हम लोग कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले कि मैं आप सबके हाल चाल पूछ लूँ, कैसे हैं आप लोग। आई होप एवरीबडी इज़ डूइंग गुड और सब लोग अपने घर पे खुश होंगे। चलिए, आज हम टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। हम प्रेगनेंसी की बात कर रहे थे, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो लेडीज़ होती हैं वो काफ़ी सोचती हैं इस बारे में। तो आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि देखिए, जब मैंने आपको आप जो भी हैं आप लोगों को पहले तो मैं बताना चाहती हूँ, जो नए लोग हैं जो मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, उन लोगों को मैं अपना परिचय दे देती हूँ। बहुत सालों तक मैं फ्लाई कर रही थी इंटरनेशनल एयरलाइन। अब मैं इंडिया में हूँ 5 साल से। दिस इज़ माई 5th ईयर रनिंग। आई हैव 2 किड्स। और मैं जिस टॉपिक पे बात कर रही हूँ वो लेडीज़ के बारे में, जो लेडीज़ अकेले रह रही हैं या फिर फैमिली के साथ भी रह रही हैं, बट हस्बैंड बहुत बिजी हैं, टाइम नहीं दे पाते हैं, स्पेशली फॉर डिफेंस लेडीज़ एंड जिनके हस्बैंड बाहर काम कर रहे हैं यूएन में। और जो मेरे साथ की लड़कियां हैं, उनके भी हस्बैंड फ्लाई करते हैं। तो ये बेसिकली एक लेडी के लिए है, एक वुमेन के लिए है। और जिन हस्बैंड भी देख रहे होंगे तो प्लीज़ आप लोगों को भी पता चलेगा कि आखिर आप लोगों की जो वाइफ होती हैं वो किस जर्नी से निकलती हैं। चलिए, आई कम टू द पॉइंट नाउ। अब देखिए क्या होता है, जब मैंने आपको बताया था, जो भी है मेरे प्लीज़ पिछले वीडियो देख लीजिए, उसमें आपको पता चल जाएगा कि मैंने यहाँ तक बताया था कि जब मैं हैदराबाद आ गई थी, डॉक्टर वीटा मेरी हेल्प कर रही थी। जब मैं वापस आई, मुझे 8 मंथ ऑलरेडी चल रहा था। अब हम लेडीज़ में क्या होता है, ये बहुत बहुत कॉमन है और आप पक्का रिलेट करेंगे जो मैं कह रही हूँ। ये मैं आप लोगों से 100% श्योर हूँ कि आप लोग करोगे ऐसा और सोचोगे जो मैं कह रही हूँ। जब हमारा तीसरा महीना ख़त्म होता है, 4th में हम आते हैं। और मे भी मेरे साथ क्या हुआ था कि जब मैं 6 मंथ के बाद मैंने सोचना शुरू किया था इस बारे में। पहले तो मैं आपको एक बात और बताऊँ कि मैंने 6 महीने तक मेरी फैमिली के अलावा मेरे फ्रेंड्स तक को नहीं पता था कि आई एम एक्सपेक्टिंग। मुझे लगा ही नहीं है, पता नहीं मैं किस मोड में थी, मैंने किसी को बताया ही नहीं कि आई एम एक्सपेक्टिंग। तो बस ऐसे ही चलता रहा। फिर जब मैं वापस आई, मुझे टेंशन थी थोड़ी सी कि नॉर्मल होगा क्या होगा। तो मैं डॉक्टर से क्वेश्चन पूछती थी, डॉक्टर नॉर्मल है, डॉक्टर नॉर्मल है, डॉक्टर नॉर्मल। मुझे कहती थी वाई यू आर टेकिंग टेंशन, सब कुछ सही हो जाएगा, नॉर्मल ही है, एवरीथिंग इज़ फाइन, आपकी रिपोर्ट सही है, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। बट उन्होंने मुझे मेंटली प्रिपेयर किया था फॉर द लास्ट मोमेंट चेंजेस जो होते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको टिप नंबर 1 देना चाहूँगी। डोंट get scared और don't let this fear come to you again and again कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी, आपकी सिजेरियन होगी, आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी, आपकी सिजेरियन होगी। बहुत आते हैं, आप कितनी कोशिश कर लीजिए, आते हैं लोग, आपको बहुत तरीके की एडवाइस देंगे। अभी चलता ना हमारे यहाँ कि पोछा लगाओ, एक्सरसाइज करो, ये आसन करो, वो आसन करो। मैं आपको बता दूँ, वॉक कीजिए, हेल्दी खाइए, जो होना होगा वो होगा। ठीक है। हाँ, आपको थोड़ा एक्टिव रहना है, आपको अच्छा खाना है, आपको प्रॉपर डाइट लेनी है, आपको सुनना है, आपको अच्छी स्लीप लेनी है। ये सारी बातें अगर मैं आपको फिर से रिपीट करूँगी तो ये होगा कि मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती, क्योंकि आजकल ये बातें सबको पता होती है। ऑल ओवर द इंटरनेट, एवरीवेयर, गूगल, आप लोगों को ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी कि क्या करना है क्या नहीं करना है। बट मैं वो बात यहाँ नहीं कर रही हूँ। मैं ये इस बारे में बात कर रही हूँ जो बारे में बात कोई नहीं करता है, और मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। उससे अगर आपको कोई सीख मिलती है, अगर उससे आप लोगों की हेल्प होती है, तो डेफिनेटली आई बी मोर देन हैप्पी। तो मैं ये बताना चाहती हूँ, मुझे बहुत डर लगता था सिजेरियन नॉर्मल। तो मेरे के दिमाग में था कि नहीं, नॉर्मल ही होगा। तो मुझे लोग कहते थे ये कर, वो कर, ऐसा कर, वैसा कर, नॉर्मल होगा, ये होगा। मतलब पर एक चीज़ और थी, मुझसे ज़्यादा लोगों को टेंशन थी। आपको पता है, मेरे से ज़्यादा मेरे आसपास के लोगों को टेंशन थी कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी होनी चाहिए, नहीं सिजेरियन नहीं होना चाहिए। तो बहुत ज़्यादा टेंशन था। तो भले मैं टेंशन नहीं लेती थी, लेकिन कभी कभी दिमाग में आ जाता था, थोड़ा थोड़ा आ जाता है कि हाँ यार, अगर मेरी सिजेरियन हो गई तो सिजेरियन में तो ये होता है, सिजेरियन में तो बैक पेन होता है, सिजेरियन में तो वो होता है, नॉर्मल में तो कुछ भी नहीं होता है, और नॉर्मल तो बिल्कुल सही है, होना है तो नॉर्मल है। फिर कुछ मुझे ये भी बोलते थे कि नहीं नहीं, हमारा सिजेरियन हुआ, इट्स ओके, इट्स गुड, बट जस्ट बी केयरफुल एंड ऑल दैट, ये एडवाइस देते थे। फिर जब मैं गूगल करती थी, जैसा मैंने आपको कहा कि भाई हम लोग गूगल करते हैं अगर कोई भी बात सुनेंगे, तो मैंने भी वही किया। मैंने गूगल किया और मैंने पढ़ा उसमें काफ़ी कुछ कि भाई सिजेरियन में ये कॉम्प्लिकेशंस हैं, नॉर्मल में भी कॉम्प्लिकेशंस हैं। फिर एपिड्यूरल करके एक इंजेक्शन आता है, उससे भी नॉर्मल डिलीवरी होती है। आप लोगों ने सुना ही होगा, और जिसने नहीं सुना है प्लीज़ अपने डॉक्टर से चेक कीजिए। एक एपिड्यूरल करके एक इंजेक्शन आता है, वो भी वो स्पाइन में ही देते हैं जैसे वो लोग सिजेरियन के लिए देते हैं। और उसमें क्या होता है, आपका जो बिलो पार्ट है वो सुन हो जाता है और उससे आपका बेबी होता है। उसमें ऐसे जो साइड इफेक्ट बताए गए हैं, ऐसा कुछ नहीं है, इट इज़ वेरी रेयर, 1%। अभी फिर से मैं सर्टिफाइड डॉक्टर नहीं हूँ, मैं यहाँ आप लोगों को, कोई प्लीज़ मेरी बात को इस तरीके से मत लीजिएगा कि मैंने कहा है तो आप एपिड्यूरल लीजिए। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि आप अपनी डॉक्टर से पूछिए कि एपिड्यूरल ऑप्शन है तो कैन यू गो फॉर दैट। क्योंकि आजकल की जो लेडीज़ हैं, अभी की जो हमारी जनरेशन की हैं और जो हमसे यंग भी हैं, जो भी प्रेग्नेंट हो रही हैं, काफ़ी लोगों को एपिड्यूरल के बारे में नहीं पता। तो मैं बताना चाहती हूँ कि इवन इन एमएच इट इज़ अवेलेबल। ठीक है, तो ये है, ये फैसिलिटी है। तो प्लीज़ आप लोग को, आप जब पूछना चाहते हो तो वेल एंड गुड।
लेकिन अगर कोई कहता है कि वो बहुत बेकार है, उसके ये चांसेस हैं, उससे पैरालिसिस हो जाता है, ये हो जाता है, अगेन आई एम नॉट हेयर सर्टिफाइड डॉक्टर, मैं आप लोगों को कोई अपना ज्ञान नहीं दूंगी। मुझे नॉलेज जो थी वो मेरे पास है, तो प्लीज़ आप लोग अपने डॉक्टर से पूछिए क्या साइड इफ़ेक्ट हैं, क्या साइड इफ़ेक्ट नहीं है, आप उसको ले सकते हैं, आप उसको नहीं ले सकते हैं, आप पता कीजिए। बट आजकल मैंने काफ़ी लोगों को देखा है, एवरीबडी इज़ गोइंग विद एपिड्यूरल ओनली। जो लोग नहीं जा रहे हैं वो उनका अपना डाउट है, कॉम्प्लिकेशंस होंगे कुछ, अब अपनी अपनी मर्जी है भाई, आप लोगों को लेना है नहीं लेना है ना। फिर भी प्लीज़ फाइंड आउट विद द डॉक्टर। चलिए, ये तो एपिड्यूरल नॉर्मल डिलीवरी की बात हो गई। अब मैं नॉर्मल डिलीवरी की बात आपसे करूँगी नहीं, मैं आज आपको साइड जो लोगों ने मुझसे कहा मैं वो बताती हूँ। सिजेरियन नहीं होना चाहिए, मेरी भी नॉर्मल डिलीवरी हुई, ये वो सो काफ़ी काफ़ी कुछ बोला, काफ़ी कुछ बोला। मैं सुनती रही, मेरे दिमाग में स्टोर होता रहा। भले ही मैं उसको एक्शन ना लूँ, कहते हैं ना आप कितना भी पॉजिटिव रहो बट एक थॉट तो क्लिक होता ही है, भले ही आप उसको ध्यान ना दो। बट मैंने उसको अपने सर पे नहीं चढ़ने दिया। तो किसी ने मुझे कहा कि व्हाट योर डॉक्टर सेड, मैंने कहा एवरीथिंग इज़ फाइन। होता है रिश्तेदार और कुछ आपके ऐसे लोग होते हैं जो ज़बरदस्ती आपको इस चीज़ से पूछना चाहते हैं कि क्या है क्या नहीं है, तो मैंने कहा भाई एवरीथिंग इज़ फाइन, अभी तक ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। तो डॉक्टर ने भी मुझे मेंटली प्रिपेयर किया। इनफैक्ट डॉक्टर ने भी मुझसे बोला कि सुची एनीथिंग कैन हैपन एट द लास्ट मोमेंट, तो बी रेडी, कुछ भी हो सकता है, बट अभी तक एवरीथिंग इज़ फाइन। मैंने डॉक्टर को बोला आई गो विद द फ्लो डॉक्टर, यू आर द डॉक्टर, यू डिसाइड व्हाट विल हैपन और नॉट, एज लॉन्ग एज माई किड इज़ फाइन, आई एम फाइन, मुझे और क्या चाहिए बस। बट आई वॉज इन सेफ हैंड्स, एज आई टोल्ड यू कि मुझे ऑलरेडी ट्रस्ट था। चलिए, ये सब चलता रहा, बहुत चीज़ें आती रहीं, स्कैन आते रहे, सब कुछ आता रहा। बेबी का वेट लास्ट में बढ़ता है, बाय द वे मैं आपको बता दूं, जो लास्ट का 1 मंथ होता है उसमें इमीडिएटली मतलब ग्रेजुअली बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। कहते हैं 1 कुछ ग्राम और मेरे ख्याल से kg एंड समथिंग लाइक दैट वो बेबी का इंक्रीज़ होता है। बट लास्ट में क्या होता है कि सडनली वो 1 to 2 kg जा सकता है बेबी, ऐसा होता है, मेरे साथ हुआ है। ठीक है, माई बेबी वॉज 4 एक्चुअली, शी वॉज 4। चलिए, वो सब बात अलग है। तो डॉक्टर ने मुझे लास्ट में बोला कि जब मेरा चेक किया, मुझे क्या हुआ था कि फॉल्स कॉन्ट्रैक्शंस आते थे मुझे, और वो लास्ट में शुरू हुए थे। पहले तो क्या है कि आप कभी भी जब अपने टेस्ट को फॉलो कीजिए, सब कुछ कीजिए, छोटी छोटी सी सिम्टम्स अगर आपको होते हैं, जैसे मैंने कहा आपको कि जो अभी भी लेडीज़ हैं जिनसे मेरी बात हुई थी और मैं जानती हूँ और बिना जानकारी के मैं बात नहीं कर रही हूँ, मेरा एक्सपीरियंस जो था मैंने वही सुना जो मेरे डॉक्टर ने कहा, लेकिन मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा भी है बेबी सेंटर से। लेकिन मैं आप लोगों को ये कहूँगी कि प्लीज़ अपने बेबी के मूवमेंट काउंट कीजिए, बेबी को कितनी बार मारना चाहिए वो काउंट कीजिए, क्योंकि ये इंसिडेंट भी मैंने बहुत सुना है और ये हुआ है कि डॉक्टर ने ब्रीफ नहीं किया है। देखिए, इसमें डॉक्टर की भी गलती मैं नहीं कह सकती और ना ही मैं उस पेशेंट की गलती कह सकती हूँ, क्योंकि मैंने कहा ना, मुझे नहीं पता सिचुएशन क्या थी, बट जो थी वो मैं आपको बता रही हूँ। आपको थोड़ा ध्यान देना है कि आप क्या खा रहे हैं, अपने बेबी के मूवमेंट्स काउंट करने हैं। आप यकीन नहीं मानेंगे, जब मेरा फर्स्ट बेबी थे, सेकेंड टाइम में तो मैं सिर्फ 2 बार गई हूँ हॉस्पिटल। फर्स्ट के टाइम पे 1 मंथ में एटलीस्ट मैंने 4-5 विजिट रात को लगाई है, क्योंकि आई वॉज नॉट फीलिंग हर मोमेंट, मुझे कुछ भी मोमेंट फील नहीं हो रहा था कि बेबी अंदर कर क्या रहा है। मैं डर गई थी थोड़ा, और मुझे बिल्कुल ही ऐसा थोड़ा सा हैवी हो रहा था लास्ट में। बट वो क्या होता है, बेबी ज़्यादा बढ़ता रहता है, इसलिए भी होता है। लेकिन मैं गई, अपना वहम दूर करा मैंने, वट एवर इट वॉज, बेबी वॉज फाइन, हार्ट बीट ठीक थी, सब ठीक थी। शायद वो उसके सोने का टाइम रहा होगा, दैट मोमेंट बेबी, मेरी बेटी ने सोचा होगा कि चलो भाई टाइमिंग चेंज करते हैं, हम सो जाते हैं। तो शी यूज्ड टू स्लीप दैट टाइम इन नो मोमेंट। चलिए, तो मैं सिजेरियन पे वापस आऊँगी। देखिए, बहुत मिथ्ये बहुत ज़्यादा हैं। इवन नॉर्मल के लिए भी, नॉर्मल के लिए कहते हैं कि नॉर्मल हो तो अच्छा हो, बहुत अच्छी बात है, वो तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं तो ये कहूँगी नहीं कि यू शुड गो एंड ऑपरेट ये ऑब्वियसली एक आपको कट है, यू विल हैव अ कट, यू विल हैव रिकवरी थोड़ा लेट होता है, सब कुछ होता है, लेकिन हर चीज़ के अपने अपने हैं। आपके ऊपर डिपेंड करेगा, आपके बेबी के ऊपर डिपेंड करेगा और आपके डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो आपको क्या बोलते हैं। मैं सिर्फ यहाँ मेरा डर आपके साथ शेयर कर रही हूँ, मेरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे किसी, एज आई सेड अगेन, ये तीसरी बार मैं रिपीट कर रही हूँ, मैं कोई डॉक्टर सर्टिफाइड वगैरह कुछ भी नहीं हूँ। हाँ, फ्लाइट में हम लोगों को फर्स्ट एड ट्रेनिंग सिखाई जाती थी एंड आई वॉज क्वालिफाइड फॉर दैट। हमारी ट्रेनिंग होती थी हर साल, हमको फर्स्ट एड ट्रेनिंग का लाइसेंस दिया जाता था और वी वर केपेबल टू डू ऑन बोर्ड डिलीवरी ऑल्सो। वो पार्ट दूसरा हो जाता है, पर मैं यहाँ आपको नहीं बता सकती, वो चीज़ें अलग होती है। वो तब थी व्हेन आई वाज फ्लाइंग, और मैंने कहा जब मैं अपनी फ्लाइंग जर्नी पे आऊँगी, जब मैं अपने करियर जर्नी पे आऊँगी, तब मैं आपको सारी बातें बताऊँगी कि एग्जैक्टली 1 to 1 क्या हुआ था। चलिए, तो सिजेरियन का और ये जो मिथ है, प्लीज़ अपना दिमाग से निकाल दीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू स्टॉप थिंकिंग अबाउट सिजेरियन एंड नॉर्मल। जो होगा वो डॉक्टर को पता होगा। यू जस्ट थिंक पॉजिटिव कि सब कुछ नॉर्मल है, एवरीथिंग विल बी नॉर्मल। उसी तरीके से खुश रहिए, उसी तरीके से एंजॉय कीजिए। आपको लोग 10 बातें कहेंगे, ये सिजेरियन, वो सिजेरियन में ऐसा होता है, वैसा होता है, ठीक है, इग्नोर इट, जस्ट कंप्लीटली इग्नोर इट एंड फॉलो। मैं आपको बहुत जल्दी बताऊंगी कि मेरे साथ हुआ क्या था।
स्टे कनेक्ट और मेरी स्टोरी में बिल्कुल आप लोग टच में रहिए। और मुझसे जो भी सवाल है अभी तक 8 मंथ्स के, लोगों ने, मैंने कहा ना, मुझे बहुत चीज़ें बोली सिजेरियन को लेके, नॉर्मल को लेके, तो बहुत सारे मिथ हैं, मैं सारे मिथ आपके क्लियर करूँगी और मैं खुद का भी बताऊँगी एक्सपीरियंस कि मेरे साथ हुआ क्या एंड में। मैं आपको अभी भी सस्पेंस नहीं खोलूँगी। आप मुझसे क्वेश्चन पूछिए, आप मुझसे, मैं उसके जवाब दूँगी आपको। और आप मुझसे जब कनेक्ट होंगे तो मुझे पता चलेगा ना कि आप मुझसे कनेक्ट हो रहे हो। बट एज आई सेड, मेरे दोनों वीडियो में मैं बहुत खुश हूँ कि आप लोग मुझसे कनेक्ट हुए, आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया एंड आई एम सो हैप्पी। मेरे जो फ्रेंड्स हैं, मेरे जो जान पहचान के हैं और जो नहीं हैं, वो भी पसंद कर रहे हैं। बाय द वे, चलिए ये टॉपिक है सिजेरियन वगैरह का, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करूँगी कंटिन्यू। पहले आप प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, मुझे बताइए कि आप मेरी बातें सुन भी रहे हैं या क्या है। और हाँ, अगर सिजेरियन था भी तो भी मेरा वेट लूज़ हुआ 30 kg, मेरे नॉर्मल था तब भी मेरा 30 kg लूज़ हुआ। तो प्लीज़ यहाँ पे वेट का किसी का कोई कनेक्शन नहीं है। कोई भी क्वेश्चन आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स इज़ देयर, डिस्क्रिप्शन में मैं ज़्यादा डिटेल नहीं डालूंगी, ओनली माई ईमेल एड्रेस इज़ देयर। अगर किसी को मुझे पिंग करना है तो ईमेल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं, ओपन टू टॉक, राइट। एक इंसिडेंट और जाते जाते शेयर कर लेती हूँ। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि वो जो लेडी थी, उन्होंने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया। चलिए, एक छोटा सा है, ये 2 सेकंड का है, मैं आपको बता ही देती हूँ क्योंकि मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। जब मैंने आपके साथ वो शेयर किया तो मैं ये भी कर लेती हूँ। वो लेडी ने जब मैंने वीडियो बना के डाला था, आई डोंट नो वीडियो देखा उन्होंने नहीं, आई ब्लॉक्ड हर फ्रॉम एवरीवेयर। जब मैंने उनको ब्लॉक करा, आई थिंक वो बर्दाश्त नहीं कर पाई। उन्होंने पता नहीं किस किस के नंबर से मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किया, तो मैंने पढ़ा नहीं, बाहर से अननोन नंबर देखा, आई ब्लॉक दैट नंबर। 3 नंबर मैंने ब्लॉक करे, उन्होंने मुझे कॉल भी किया, विच आई मिस्ड बाई चांस। ऐसा नहीं है मैंने जानबूझ के किया, बाई चांस आई मिस्ड। तो शी वॉज सो डेस्परेट शाम तक। तो एट द एंड इवनिंग, शाम को जब मैंने फ़ोन खोला, मुझे एक मैसेज आया। शी जस्ट मैसेज, मैं मेरा कॉपी पेस्ट करके बोला, मैं यहाँ लोगों की बकवास सुनने के लिए नहीं हूँ। शी सेड दैट एंड यू नो आई एम हैप्पी एंड व्हेन पीपल टॉक अबाउट मी आई फील सो गुड बिकॉज आई एम फेमस। तो आप ये सोचो कि लोगों को कितना वेला टाइम है, लोगों में कितना वेला काम है कि वो लेडी ने मुझे पता नहीं किस किस के, अपने बेटे के, चाचा के, ताऊ के, अंकल के, पता नहीं किस किस के नंबर से उन्होंने मुझे मैसेज किया एंड यू नो शी वॉज फीलिंग हैप्पी। मैंने क्या किया, पढ़ा, फिर ब्लॉक कर दिया। फिर मैंने सोचा, मुझे थोड़ा 2 सेकंड के लिए हुआ, मैं क्या करूँ, इनको जवाब दूँ, इनको जवाब दूँ, इनको जवाब दूँ। फिर मैंने क्या सोचा, सुची, यू नो व्हाट, व्हेन आई वाज फ्लाइंग, तो वहाँ कितने पैसेंजर्स होंगे जो हमको पता नहीं क्या क्या बोल के गए होंगे, फर्स्ट क्लास के, बिजनेस क्लास के, हो सकता है कैप्टन फर्स्ट ऑफिसर ने कुछ बोला हो सकता है हमको चलते फिरते ही पैसेंजर यू नो गाली देते हुए निकले होंगे। और ऐसा भी हुआ है, दे डू दैट, दे अब्यूज क्रू ऑल्सो समटाइम्स। और वो निकल गए और हम ऐसे हो जाते हैं कि अरे हमने किया क्या। एंड आई यूज टू फाइंड आउट कि भाई किसी के साथ कुछ हुआ इंसिडेंट, सो एंड सो सीट नंबर दिस यू नो पैसेंजर और सो एंड सो कस्टमर। तो किसी को कुछ नहीं पता होता था। तो मैंने क्या सोचा, यार इनको भी ऐसे ही समझ लो, फॉरगेट अबाउट इट, थिंक शी इज़ ऑल्सो वन ऑफ द पैसेंजर, और भूल जाओ। तो ये है, ऐसे ऐसे लोग हैं, देख लिया आपने, लोगों को चैन ही नहीं है। इसलिए मैं कहती हूँ, बी हैप्पी, मौज करो, मस्ती करो, खाओ पियो, ऐश करो, एंजॉय करो, बस। ठीक है, फिर विल कनेक्ट इन माई नेक्स्ट वीडियो। आई एम वेटिंग फॉर योर क्वेश्चंस। बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। ये सस्पेंस छोड़ा है मैंने। एंड बी हैप्पी, स्टे होम, वेयर मास्क, बी पॉजिटिव। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, चाओ चाओ।